ऐसे सुपरस्टार कहानीबाजों को दिखाएंगे जिन्होंने हमें हर बार एंटरटेन किया है अपनी जहालत भरी तकरीरों से, और देखिए कौन होगा वो महान कहानीबाज जो आज अवार्ड जीतेगा। So sir, with your permission, let's go on to the nominations. The first one is डॉक्टर मिसबाही साहब फ्रॉम सोना ही सोना। दाता हुजूर कश्फुल मजलूम में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारे सोने का हो गया। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is अमीनुल कादरी फ्रॉम बुजुर्ग कुत्ता बन गए। एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला? हाँ निकला। ओ दीवार के साए में कुत्ता बैठा हुआ था? हाँ बैठा हुआ था। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर अबू अली शाह कलंदर। the next nomination in this category is साकिब रजा फ्रॉम ना महरम मुरीदनी को कैच करने वाले बुजुर्ग। देखें औखे वाले बुजुर्ग काम आमदे ने ओ कहानीबाज। जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया, जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शमंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। देखा सर, ये होता है दिलवाला। The next nomination in this category, ladies and gentlemen, oh I love this one. मुफ्ती तारिक मसूद साहब फ्रॉम कौवा हलाल है। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। और मर जाएगा कौवा, कुछ देर के लिए बांध दिया कौवे को। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? आगे बढ़ने से पहले I'd like to welcome amidst us the biggest star this country has ever produced, my friend and everybody's favorite. Give it up for the one and only. Next in the category is इलियास कादरी साहब फ्रॉम गौस पाक ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा किया। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहि अल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा जो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। the next nomination in this category, ladies and gentlemen, is कोकब नूरानी फ्रॉम गौस पाक ने 12 साल पहले डूबी हुई बारात को जिंदा किया। 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी, गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। The next nomination in this category is अहमद नक्शबंदी फ्रॉम गौस पाक का धोबी। गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया। जैसे उसको खबर में लिटाया गया तो फरिश्ते आए और आकर कहने लगे मन रब्बू का। जब मन रब्बू का सवाल हुआ तो धोबी ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। और अब ये शो पहुंच चुका है बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर। बेस्ट कहानीबाज अवार्ड अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बरेलीवुड से 2 बड़े बुजुर्ग को। The Best कहानीबाज अवार्ड goes to मौलाना इलियास कादरी। इतनी खुशी मुझे कादरी हो तुम्हें मुबारक हो। तेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल करके अपने बाबों की तालीमात लोगों को सिखाई, तो देख लो पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत तुम लोगों ने इकट्ठी की थी ना, उससे ज्यादा मट्टी पलीद हुई है इन 12 सालों के अंदर।
12 सदियां नहीं अल्लाह ताला ने ली हैं मट्टी पलीत करने के लिए, 12 सालों के अंदर आज तुम्हारे बाबों की मीम्स बन रही हैं, हाँ कार्टून बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, वो बच्चे जिनके अब्बे ये वाकया सुन के सुभान अल्लाह कहा करते थे और बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं।